जोधपुर हॉस्पिटल। डॉक्टर दिव्या सिंह। एक बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे गहरी चोट भी लगी है। एक नर्स भागती हुई दिव्या के पास आई। उम्र 25 से 26, मासूम आँखें, ललाट ओंठ और सांवला रंग जो उसे खूबसूरत बना रहा था। उस बच्चे को देख परेशानी में दिव्या ने कहा, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, जाओ। वो नर्स हाँ में सर हिला वहाँ से चली जाती है और दिव्या ऑपरेशन रूम में जाकर उस बच्चे का इलाज करती हैं। कुछ देर बाद वो जैसे ही बाहर आई, उस बच्चे के पेरेंट्स दिखने में कोई मिडिल क्लास फैमिली लग रही थी। वो दौड़ते हुए दिव्या के पास आई और माँ ने उनसे कहा, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है, वो अब ठीक तो है ना? दिव्या अपना मास्क उतार, आप चिंता मत कीजिए, अब वो खतरे से बाहर है और 2-3 दिन में उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। सभी की आंखों में सुकून था और दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दिव्या सिंह जोधपुर की जानी मानी डॉक्टर, जोधपुर सिटी हॉस्पिटल दिव्या के नाम ही है। अपने फर्ज को सबसे पहले निभाने वाली, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, उसका भी इलाज करती है। अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटती। वहीं इनके पिता धर्म सिंह जोधपुर की जानी मानी हस्ती बिजनेसमैन हैं, पर अपनी बेटी को इन सब से दूर रखा है क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियां बिजनेस नहीं संभालती। दिव्या के बड़े भाई माधव सिंह अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं, पर अपनी बहन पर जान भी छिड़कते हैं। उनकी वजह से दिव्या डॉक्टर है और उसका खुद का हॉस्पिटल भी है। और माँ पार्वती सिंह ने अपनी बेटी और बेटे दोनों को एक समान प्यार दिया। और वहीं दूसरी तरफ गुरभान रंधावा धर्म सिंह के जाने दुश्मन इनकी आपस में कभी नहीं बनी, क्योंकि धर्म सिंह के भाई ने गुरभान सिंह की बहन को प्यार में धोखा दिया और गुरभान की बहन ने आत्महत्या कर ली। फिर गुरभान ने भी धर्म सिंह के भाई को मार डाला तो धर्म सिंह सही ने भी गुरभान का आधा बिजनेस पर फिर भी शांति नहीं मिली। गुरभान को अपनी बहन की मौत का बदला चाहिए था उन्हें, और अब उसका बेटा विराट रंधावा गुस्सैल, चतुर, एक कमजोरी थोड़ी भाव पर किसी पर भी तरस ना खाने वाला, और अब उसका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह मौका देखकर धर्म सिंह को अपने पिता के कदमों में डालना। 15 सालों से जोधपुर में किसी ने उसे नहीं देखा। वो जोधपुर से बाहर पढ़ने गया और अब वही बिजनेस संभालता है। विराट की मां आरती रंधावा, उसे दुश्मनी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर धर्म सिंह पर गुस्सा वो भी थी। वो उसे तबाह देखना चाहती थी, पर सिर्फ बिजनेस में। पर वो आरती दिव्या की खूबियों को जान उसे अपने घर की बहू भी बनाना चाहती थी। रंधावा भवन। आरती रंधावा खुश होकर इधर से उधर भाग रही थी और सभी नौकरों से कह रही थी, अरे जल्दी जल्दी तैयारी करो, मेरा बेटा 15 साल बाद अपने घर आ रहा है और वो किसी को सबक सिखाने भी आ रहा है। जल्दी जल्दी तैयारी करो, उसके स्वागत में कोई चूक ना रह जाए। कि तभी कार रुकने की आवाज़ आती है। आरती द्वार पर नजर गड़ाए थी। कार में एक सूट पैंट में 6 फुट, गंभीर चेहरा, आंखें स्थिर और सूर्य के तेज जैसा रूप, सख्त हाथ, 30 साल का विराट अपनी एक हाथ पेंट की जेब में डाले और दूसरे हाथ से फ़ोन कान पर लगाए अंदर आ रहा था। फ़ोन के दूसरी तरफ से जैसे ही किसी की आवाज़ आई, विराट एकदम से रुक गया। उसने फ़ोन पर गुस्से से कहा, तुमसे एक मामूली सी डील नहीं संभाली जाती। योर फाइन, योर फर्ड। वो आदमी कुछ बोलता इससे पहले ही विराट ने कॉल कट कर दिया। जैसे एक बूढ़ा विराट के पैरों में गिरने वाला था, विराट उसे संभाल कहता है, काका मेरे सामने नहीं, उस भगवान के सामने झुको। वो बूढ़ा चला जाता है और विराट जैसे ही वो चौखट पर पहुंचा, आरती को देखकर विराट की पत्थर आंखें नम हो गई। आरती भी भावुक हो गई और सीधा विराट से जाकर लिपट गई। विराट आरती के गले लग, माँ अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आरती ने विराट का माथा चूम कहा, मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगी तुझे, समझा। फिर जैसी आरती की नज़र विराट के हाथ पर गई, वो एकदम से चौंक गई। उसके उस हाथ पे पट्टी बंधी थी जिसे उसने जेब में घुसाया हुआ था कुछ देर पहले। आरती परेशान होती हुई, ये क्या है विराट, ये पट्टी कैसे लगी, तुझे चोट कब लगी, तूने बताया भी नहीं। विराट हल्का मुस्कुराता हुआ आरती के गाल पर हाथ रख कहता है, ये तो छोटी सी चोट है माँ, मैं तो बस देखने गया था कि हमारे दुश्मन कैसे हैं।
फ्लैशबैक। विराट जोधपुर सिटी हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, तभी उसने हॉस्पिटल देख कहा, कार रोको। कार रुकते वो उसमें से उतरा और उस हॉस्पिटल को देखने लगा। फिर एकदम से अपना हाथ सामने की दीवार पर मार दिया। ड्राइवर हैरानी से उसके पास आता हुआ, साहब जी ये क्या है? विराट उसे हाथ से रोक एक कपन और मुस्कुराहट के साथ वो हॉस्पिटल में गया और सामने एक लेडी से कहा, डॉक्टर दिव्या कहाँ मिलेंगी? मुझे बहुत चोट आई है हाथ में। वो लेडी, सर अभी मैम नहीं आई हैं, आप एक काम कीजिए, किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए, बहुत गहरी चोट लगी है आपको। विराट जिद करता हुआ, नहीं, सुना है बहुत बड़ी हस्ती हैं वो, अपना फ़र्ज ईमानदारी से निभाती हैं, उनके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है मुझे। वो लेडी कहती रहती है कि उन्हें बहुत चोट लगी है, पर तभी विराट की नज़र सामने ग्रीन प्लेन्स चूड़ीदार सूट में सफ़ेद दुपट्टा संभालते हुए दिव्या पर गई। विराट एक पल घूरने के बाद जोर से चिल्लाया, जिसे दिव्या ने सुना तो वो तुरंत विराट के पास आई और कहा, क्या हुआ आपको? विराट ने हाथ आगे कर दिया जिसमें से खून बह रहा था। दिव्या ने सामने देख कहा, अभी तक इनका इलाज क्यों नहीं किया गया? विराट दर्द से कराहता हुआ, प्लीज़ डॉक्टर दिव्या को बुला दो, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, वो ही है जो मेरे इलाज करेंगी और कोई नहीं। दिव्या विराट का हाथ पकड़, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या सिंह, पर आप यहाँ किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं, वो आपका इलाज कर देंगे। विराट एक जीत की मुस्कान के साथ मन में, चिंता मत करो, तबाही की शुरुआत भी यहीं से करूँगा दिव्या सिंह, ऐसी तबाही करूँगा कि तुम भरोसा नहीं करोगी किसी पर। विराट गुरुभान की बात याद करता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिव्या विराट के हाथ में पट्टी बांध विराट को देखती है और उसके आंसू को पोंछ कहती है, थोड़ी सी मोच आई है हाथ में, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, वो टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। विराट हाँ में सर हिला, अपने चोट लगे हाथ से उठने की कोशिश की तो दिव्या ने उसे सहारा देकर उठाया। दिव्या ने जैसे उसकी आंखों में देखा तो उसमें ही खोती चली गई। दिव्या ने पहली बार विराट को इतने करीब से देखा, उसे बेचैनी हुई तो विराट समझ गया और वो हल्की मुस्कान के साथ खुद दूर हो गया। दिव्या होश में आई और विराट को देखती रही। उसने दिव्या से बाय कहा और चला गया। फ्लैशबैक खत्म। विराट खाना खाते हुए दिव्या का रिएक्शन याद कर रहा था और मुस्कुराकर सोच रहा था, कल से बर्बादी के दिन शुरू, तुम्हारे धर्मवीर सिंह। दिव्या का घर। रात में दिव्या आसमान की तरफ चांद को देख कुछ सोच रही थी, तभी उसके मन में अचानक ही विराट का चेहरा आ गया। उसने वहीं खुद में सिमट सोचा, ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे चेहरे हर बार देखती हूँ, फिर आज बेचैनी क्यों? कि तभी गोरा चेहरा, होठों पर दिव्या जैसी ललाट और शरारती मुस्कान के साथ माधव बेड पर आकर लेट जाता है और दिव्या से कहता है, और बता कैसा रहा आज का दिन? दिव्या तो कहीं खोई हुई थी, उसने कुछ नहीं कहा तो माधव ने दोबारा पूछा, बताएगी भी? दिव्या ने फिर कुछ नहीं कहा तो माधव ने उसके कान के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा, प्यार बार तो नहीं हो गया किसी से? ये सुन दिव्या मुस्कुरा दी, फिर साइड देखा तो उसकी सांस अटक गई। उसने हकलाते हुए कहा, भैया आप यहाँ? माधव, आस पास देख, तू क्या नज़र बंद है जो मेरा तुझसे मिलना नहीं हो सकता? दिव्या अब सफाई नहीं दे पा रही थी, नहीं भैया वो मैं। माधव अब सब समझ, जानबूझकर उबासियाँ लेते हुए, चल सो जा, बहुत नींद आ रही है। दिव्या अब खुश थी कि वो सवालों से बच गई। रंधावा भवन। विराट और गुरुभान आपस में बैठे बात कर रहे थे, तभी बिजनेस के सिलसिले में विराट ने कहा, डैड मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा और मेरे पास ऐसा प्लान है कि अब उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुभान विराट के सर पर हाथ फेर, ऐसा क्या है मेरे बेटे जो धर्म सिंह को मेरे कदमों में गिरा दे? विराट दिव्या, धर्म, पार्वती और माधव की फ़ोटो निकाल कहता है, इनकी नींव को तोड़ देते हैं डैड, धर्म खुद आपके कदमों में गिरेगा। गुरुभान फ़ोटो देख, नींव कौन है इनमें से? इनकी। विराट दो फोटो उठा देखता हुआ, माधव सिंह और उसकी कमजोरी है दिव्या सिंह, तो पहले दिव्या सिंह को अपने काबू में करना होगा डैड, और इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। गुरुभान विराट को देख, और वो क्या है विराट? विराट अब दिव्या की फ़ोटो को देखता रहा और उसे अपने जेब में रख लिया।
गुरुभान को समझते देर नहीं लगी, फिर भी उसने विराट को एक शक भरी नज़र से देखा, जैसे गुरुभान उलझन में हो। विराट ने गुरुभान से कहा, आप सही सोच रहे हैं, जड़ को तोड़ने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करना पड़ता है। गुरुभान विराट को रोक, पर विराट बिना गुरुभान की बात सुने वहाँ से चला जाता है। जोधपुर सिटी हॉस्पिटल। दिव्या उस ही बच्चे की बॉटल्स बदल रही थी और उसका ध्यान रख रही थी। उसकी बोतल बदलने के बाद उसकी पट्टी बदली, उसे बहुत बातें की। तभी एक नर्स वहां आई। नर्स ने दिव्या से कहा, मैम, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन आपसे मिलने आए हैं, कल वाले जिसके हाथों में चोट लगी थी और आपने इलाज किया था। दिव्या नर्स से, उनसे कहो मैं कुछ देर में आई। नर्स थोड़ा परेशानी में, मैम, उन्होंने एक पूरा फ्लोर खाली कर रखा है आपसे मीटिंग के लिए, कहीं आप अभी नहीं गई तो नए पेशेंट आएंगे, उन्हें हम कहाँ शिफ्ट करेंगे मैम। दिव्या एकदम से उठ हैरानी में, क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी परमिशन के बिना? उन्होंने एक फ्लोर खाली करके कैसे करवाया और किसी ने कुछ कहा नहीं क्या? नर्स अब थोड़ा डरते हुए, उन्हें गार्ड्स ने सभी को हटाना शुरू कर दिया तो कोई कुछ बोल नहीं पाया मैम। दिव्या गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ से चली गई। उस फ्लोर पर उसने देखा पूरा फ्लोर खाली है, पूरा शांत माहौल है। दिव्या की पायल की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अब दिव्या थोड़ा घबरा गई, उसे लगा कहीं ये कुछ गलत तो नहीं करेगा ना। तभी दिव्या के पीछे विराट ने एक गंभीर चेहरे के साथ दिव्या का कंधा थपथपाया। वो एकदम से पीछे पलटी। विराट ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर दिव्या, आप तो खामखा डर रही हैं, चलिए बैठकर बातें करते हैं। विराट दिव्या के केबिन में जाता, दिव्या भी वहां आ विराट से कहती, देखिए आप ऐसा। विराट अपना हाथ आगे कर, माई सेल्फ विराट, पर दिव्या को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। विराट ने अपना हाथ पीछे खींचा तो दिव्या ने कहा, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यहाँ शिफ्ट करना है। विराट मुस्कुराकर, यही बात तो मुझे आप में सबसे खास लगी है कि अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की चिंता रहती है आपको। ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। तो बात यह है कि मुझे आपसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी थी। आई मीन इस हॉस्पिटल की मुझे भी आपसे डील करनी है, और आपसे बिजनेस कौन नहीं करना चाहेगा भला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेडिकल की फैसिलिटी हमें दे दें, जो भी मेडिसिन्स बनेंगी वो हमारी कंपनी बनाएगी। तो काम कब से शुरू करें हम, बताइए। दिव्या मन में ये चाहते क्या है आखिर? विराट को अभी भी गुस्से में देखती हुई दिव्या ने कहा, एक तो आपने बिना मेरी मर्जी के पूरा फ्लोर खाली करवा दिया, और अब ये सब क्या है? आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? विराट उठ गया तो दिव्या को भी उठना पड़ा। उसे लगा वो जा रहा है, पर वो दिव्या के पास आ एट साइड घूमते हुए कहता है, उसके लिए सॉरी, बट मैं शांत माहौल में मीटिंग करता हूँ, इसलिए ये करना पड़ा। पर इस डील में आपका ही फ़ायदा है। हम दवाइयाँ सस्ती सप्लाई करेंगे। हमारी कंपनी कोई इलीगल धंधा भी नहीं करती और उसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं, सब गारंटी के साथ है। वैसे यहाँ के फाउंडर से मैं बात कर चुका हूँ, उन्हें मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि एक बार आपसे बात कर लूँ, इसलिए आया। कोई नहीं, मैं चलता हूँ। दिव्या मन में, भैया ने बात की है तो ठीक ही होगा, पर प्रूफ के बिना मैं हाँ नहीं कहूँगी। फिर विराट को रोक कहती है, रुकिए। विराट के चेहरे से ऐसा लगा कि उसे पता है कि क्या होने वाला है। दिव्या, आपके पास आईडी या फिर फाउंडर के सिग्नेचर किए पेपर्स हैं जिससे मुझे पता चल सके? विराट मन में, आईडी दिखाई तो पता लगते ही देर नहीं लगेगी, और ये मुझे कभी भी यहाँ का पार्टनर नहीं बनाएगी, पर सिग्नेचर तो दिखा ही सकता हूँ। थैंक यू डैड, जो डुप्लीकेट सिग्नेचर बनवा लिए। दिव्या विराट के आगे हाथ फेर, मिस्टर विराट, क्या हुआ आपको? मैंने पेपर्स मांगे आपसे। विराट होश में आकर, हाँ हाँ, पेपर्स अभी देता हूँ। फिर आपने अपने एक आदमी को बुला पेपर्स मंगवाता है। दिव्या, पेपर्स दे। ठीक है, पर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी गारंटी भी आपको लेनी होगी। विराट बिना समय गवाए हाँ बोल देता, और एक जीत की मुस्कान उसके चेहरे पर होती है जो दिव्या को बेचैन कर रही थी। विराट ने हाथ आगे किया और कहा, अब तो हम हाथ मिला सकते हैं ना?
दिव्या ने जैसे विराट से हाथ मिलाया, दिव्या को छूने से ही विराट के अंदर एक सिरहन सी बैठ गई जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विराट खुश था और बेचैन भी, तो दूसरी ओर दिव्या को एक अजीब अनहोनी का डर था। दिव्या हाथ छुड़ा जाने लगी पर विराट बीच में से नहीं हटा, तो दिव्या को उसके करीब से ही जाना पड़ा। दिव्या के बालों की खुशबू से विराट अब बेकाबू भी हो रहा था। उसका हाथ बार बार दिव्या के सर पर जाता और फिर रुक जाता। विराट 2 कदम पीछे और दिव्या वहाँ से चली गई। और अब एक गहरी सांस के साथ दिव्या के जाने के बाद विराट बड़बड़ाया, साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल करना पड़े वो करूँगा, पर तुम्हारे बाप को खून के आंसू ना रुलाए तो ना मेरा नाम भी विराट रंधावा नहीं। सेक्रेटरी ने दे लॉग खराब कर दिया तो सर क्या नाम रखेंगे आप अपना? विराट गुस्से में, सेक्रेटरी से नाम छोड़ो, सोच रहा हूँ तुम्हें प्रमोशन दे दूँ। सेक्रेटरी खुश होकर, क्या सर सच्ची आप मेरी सैलरी बढ़ा रहे हो? कब? विराट उस सेक्रेटरी की तरफ देख, सैलरी नहीं, वर्क प्रमोशन। आज से मेरे आधे नहीं सारे काम तुम करना। एक आदमी बीच में विराट से, इसने बीच में बोला इसलिए इसकी सजा है। विराट उसकी तरफ देख, नहीं ये सर माइंड है इसलिए, और तुम इसकी भी मदद करना काम करना कराने में। वो आदमी मैं क्यों? विराट चाहता हुआ, तुमने बीच में बोला इसलिए ये तुम्हारी सजा है। विराट वहाँ से चला गया और अब सेक्रेटरी उस आदमी को देख हंस रहा था और उस आदमी का मुंह लटक गया। विराट का केबिन। विराट कुर्सी से सर टिकाए था, तभी सेक्रेटरी के मन में सवाल आया। विराट वैसे टिके ही, मेरी जान मत खाना, जो सवाल है सीधे सीधे पूछो। सेक्रेटरी थोड़ा झिझक कर बोला सर वो डॉक्टर दिव्या जितनी भोली है उतनी बेवकूफ़ भी है, इतनी आसानी से बातों में आ गई। विराट वैसे सर टिकाए, हाँ वो जितनी भोली दिखती है उससे एक कदम आगे है। सिग्नेचर दिखाकर हमने उसका ध्यान बटाया, उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया। सेक्रेटरी कुछ समझा नहीं, मतलब सर? विराट मतलब अभी तो वे सोच रही होगी कि मुझे वहाँ से बाहर कैसे निकालना है। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो सही समय देख अपना बचाव करती हैं। पहले दिव्या को देख डर था कि कहीं उसने मना किया तो मैं उसके साथ कुछ गलत ना कर दूं, इसलिए उसने अपनी चाल बदली और मेरी बात आसानी से मान ली और हमने उसे सिग्नेचर में भी उलझा दिया और इसी चक्कर में वो आईडी मांगना भूल गई। सेक्रेटरी कहीं उसने अपने भाई से पूछा तो? विराट एक गहरी सांस लेकर, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे बस 15 दिन चाहिए, पूरी प्लानिंग की है मैंने उससे मिलने से पहले ही वो अपने भाई को देख भी नहीं पाएगी, सब सेट कर दिया है, समझे? फ्लैशबैक। माधव का केबिन। माधव फाइल चेक कर रहा था और सामने बैठे आदमी से कह रहा था, ये क्या है, हमारी मुंबई वाली ब्रांच में वर्कर्स ने स्ट्रिक कर लिया है। सामने बैठा आदमी वही था जो विराट की सेक्रेटरी का मजाक बना रहा था। उसने माधव से कहा, सर हमें तो कल ही पता चला है कि वहाँ के वर्कर्स स्ट्रिक पर हैं, तो वहाँ पर दवाइयाँ आ पाना पॉसिबल नहीं है। मैंने माधव गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए, अब जोधपुर हॉस्पिटल में दवाइयाँ कैसे सप्लाई होगी? वो आदमी, सर मैंने देखा मुंबई का माहौल बहुत गर्म है, 15 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे आपको, इसलिए एक सजेशन देता हूँ कि थोड़े दिन के लिए आप किसी दूसरी कंपनी से बात करें ताकि हॉस्पिटल में दवाइयाँ पहुँच सके और उन मरीजों का इलाज हो सके। अब बिजनेस में आम जनता क्यों पिसे सर? माधव कुछ सोच, तुम सही कह रहे हो, और मुंबई की जनता है तो पता नहीं टाइम भी बहुत लग सकता है। मिस्टर बत्रा से बात करो और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दो। आदमी अपनी चाल उल्टी पड़ता देख, सर सभी ने अपने मेडिसिन्स के प्राइस बढ़ा लिए हैं। आपकी मुंबई वाली कंपनी की स्ट्रिक की खबर सुन अब तो अपनों ने भी धोखा दे दिया, पर विराट रजावत हैं, उनकी कंपनी सस्ती दवाइयाँ और गारंटी के साथ दवाइयाँ बेचती हैं सर। माधव एक सुकून के साथ, फाइल बंद कर, तुम यहाँ 5 सालों से काम कर रहे हो, मेरा एक भी लॉस नहीं होने दिया, आज भी वही भरोसा और दृढ़ कर दिया। थैंक यू। उनसे आईडी और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन मांग लेना, वो ज़रूरी है, ठीक है? और मुझे अभी एक
सैंपल चाहिए उनकी कंपनी का, वो चेक करके मैं कंफर्म करता हूँ एंड अगेन थैंक्स ए लॉट। वो आदमी, अरे सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आपका और बड़े सर का भरोसा मुझ पर है, यही काफ़ी, आप हमारे माई बाप हो। आपके नमक का कर्ज नहीं चुकाएंगे तो क्या दुश्मनों के नमक का कर्ज चुकाएंगे। अब आपको जल्द ही मुंबई जाना चाहिए। माधव हाँ में सिर हिला वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सैंपल टेस्ट कर वो बाहर आता है, एक पेपर पर साइन कर उस आदमी को देता है और दिव्या को कॉल करता है। जोधपुर सिटी हॉस्पिटल। दिव्या अपने केबिन में पेशेंट को मेडिसिन लिख रही थी, तभी उसके फ़ोन पर माधव का कॉल आता है। वो सामने पर्ची देकर कॉल पिक करती है, फिर कॉल उठा। हाँ भाई। माधव हाँ दिव्या, मुझे वर्कर्स स्ट्राइक पर है मुंबई में, तो उस ही के सिलसिले में मुझे वहाँ जाना है, पर मैंने मेडिसिन सैंपल का काम, सप्लाई का काम दूसरे कंपनी को दे दिया है। कुछ दिन में के लिए वो मैं कंपनी तुम्हें मेडिसिन सप्लाई करेगी। मैंने डिटेल्स पढ़ी है, कोई विराट रजावत है, तो एक बार मीटिंग कर लेना, और हाँ मेरे सिग्नेचर के बिना हाँ मत बोलना, ठीक है। दिव्या ठीक है, और आईडी भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। माधव हाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है विपिन सिंह से, आईडी भी, और हाँ जरा शांति से काम लेना, उन मरीजों का सवाल है मुंबई में स्ट्राइक की वजह से दवाइयाँ सप्लाई नहीं हो पा रही हैं। अपने लोगों से मदद मांगी तो यहाँ अपनों ने भी मुंह मोड़ लिए हैं। एक तिनका मिला है, बस कुछ दिन की बात है और फिर इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। दिव्या मुझे आप पर भरोसा है भैया, आप जो करेंगे सही ही करेंगे। अच्छा अब मुझे काम है, बाय। माधव बाय। कॉल कट हो जाती है और दिव्या उस बच्चे के पास जाती है। फ्लैशबैक खत्म। अब विराट सर टिका सारा मामला सुन रहा था और सेक्रेटरी का मुंह खुला का खुला सुना रहा था, और सेक्रेटरी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने कहा मतलब विपिन 5 सालों से उनका विश्वास जीत रहा था इस दिन के लिए। अब आप आगे क्या करोगे सर? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। उस दिव्या का भरोसा कैसे जीतोगे आप सिर्फ 15 दिनों में? विराट शांति से लेटा, बस देखते जाओ कल क्या होगा। विपिन एक चेतावनी भरे लहजे में, पर आप बच कर रहिएगा सर, लड़की है, पता चला आप ही पहले फिसल गए। आई मीन सर, मैं दूर से ही उसे देख हाय करने लगा, आप तो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक मौका देखकर। विपिन इतना ही बोल पाया कि विराट का हाथ उस पर उठते हुए रह गया। उसने कहा मुझे मत सिखाओ समझे, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मुझे बस धर्मवीर सिंह से बदला लेना और किसी से नहीं। अब अपना दिमाग कम काम पर लगाओ। विपिन डर के मारे अपना सारा ध्यान काम पर लगाता, एक बार भी नजर नहीं उठाई उसने उस पर। नेक्स्ट डे दिव्या बहुत उलझन में थी, वो क्या करे। वो तैयार होकर कार में बैठी और ड्राइवर को चलने को कहा। कार कुछ दूरी आई थी कि कुछ ही दूरी पर दिव्या को विराट अपनी कार के साथ दिखा। विराट ने दिव्या को देख लिया था तो दिव्या को कार रुकवानी ही पड़ी और उसने विराट से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर विराट? विराट अपनी कार दिखा। मेरी कार खराब हो गई है, इफ़ यू डोंट माइंड अगर मैं आपसे लिफ्ट मांगूँ तो? विराट ने एक हिचकिचाहट के साथ कहा। तो दिव्या जो शायद विराट से गुस्सा है पर अभी उसे लाचार समझ मदद कर देती है। विराट कार में बैठ, थैंक यू डॉक्टर। दिव्या मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था और आप मिल गई। दिव्या इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप भी मुश्किल में हमारी मदद कर रहे हैं, मेरा भी फ़र्ज बनता है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी दिव्या को एक अजीब सा डर सता रहा था। उसने अपना ध्यान फ़ोन पर लगाया। विराट अपना ध्यान फ़ोन पर लगाने का नाटक कर अपना हाथ दिव्या के हाथ में रख देता। दिव्या झटके से अपना हाथ हटाती है और विराट को देख कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर विराट? विराट अपना फ़ोन नीचे कर, सॉरी वो मेरा ध्यान फ़ोन पर था। हॉस्पिटल पर कार रुकते ही गुस्से से भरी दिव्या कार से उतरी और अंदर गई। अब उसे यकीन हो गया था कि विराट सही नहीं है। विराट दिव्या के पीछे पीछे जाता है। ग्राउंड में ही वो दिव्या के पीछे जाता है कि तभी विराट अपने फ़ोन में कहता है, अब भेज दो। कि तभी एक एम्बुलेंस अंदर दिव्या की तरफ बढ़ रही थी। दिव्या पीछे देखती, एम्बुलेंस ज़्यादा दूर नहीं थी, उससे वो कहीं जाती उससे पहले विराट ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। दिव्या और विराट एक तरफ घास पर गिर जाते हैं। दिव्या विराट के ऊपर थी और उसका दुपट्टा उन दोनों के सर पर था। दोनों ही उठते हैं। दिव्या ने विराट से कहा, थैंक यू। विराट अपनी कोहनी पकड़ दिव्या का
डायलॉग मार, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दिव्या देखते विराट अपनी कोहनी को पकड़े उसने कहा, आप अंदर आइए। विराट के अंदर आते दिव्या उसे एक चेयर पर बैठने का इशारा करते विराट बैठ जाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। दिव्या ने कहा, अपना कोट उतारिए। विराट चौंक कर मन में, ये तो मुझसे भी तेज निकले। फिर दिव्या से, देखिए मैं एक शरीफ घराने से हूँ। दिव्या अपने दांत पीसते हुए, मैंने आपका हाथ चेक करने के लिए ऐसा बोला है, कोट उतारें, बिना मुझे पता नहीं लगेगा कि कहाँ चोट आई है आपको। विराट समझ चुपचाप से अपना कोट आराम से उतारा और हाथ दिव्या के पास किया। दिव्या ने देखा हाथ में हल्की सी मोच है। उसने थोड़ा सा हाथ चटका और वो ठीक हो गया। विराट ने अपना हाथ देखा, वो ठीक है। उसने कहा, मैं इस हॉस्पिटल में 2 बार आया और दोनों बार ही ये हाल हुआ। लगता है आपको और इस हॉस्पिटल को मुझसे कोई दुश्मनी है, पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आपके हाथों में जादू है जो मेरी चोट को छूते ही जख्म गायब हो जाते हैं। दिव्या एकदम से विराट को देखती है, फिर कहती है, जी दुश्मनी का तो पता नहीं, पर दोस्ती ज़रूर ऐसे अलसतों में हुई है। कभी कभी आप पर शक होता है। फिर एक पर्ची आगे बढ़ा, ये लीजिए आपके दूसरे जख्म की दवा, भगवान करे आप यहाँ दोबारा ना आए। विराट पर्ची लेता हुआ, अगर आपको देखने का मौका मिले तो मैं मर भी जाऊं, क्योंकि आपको देखकर तो जन्नत वैसे ही मिल जानी है। फिर विराट उस पर्ची को किस कर जाने लगता है। दिव्या मन में, इससे दूर रहना होगा, बस कुछ दिन की बात है। दिव्या भाई आ जाएं तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो इनके काम में कोई खोट नहीं है। आगे देखते हैं विराट रजावत, अब हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं होगी। विराट के जाने के बाद दिव्या अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी दिव्या के फ़ोन पर माधव का कॉल आता है। दिव्या झट से कॉल उठा, हेलो भाई, वहाँ सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माधव, अरे आराम से, मैं अभी होटल पर रुका हूँ, यहाँ सब ठीक है, टाइम से पहुँच भी गया हूँ, जल्दी तैयार होकर जाना है मुझे, फिर वहाँ के मैनेजर से बात करनी है। तू बता सब ठीक है ना। दिव्या, हाँ यहाँ सब ठीक है भाई, आप अपना ख्याल रखना और टाइम पर नाश्ता कर लिया ना। माधव, अरे पागल, कर लिया नाश्ता और ख्याल भी अच्छे से रख रहा हूँ अपना। वैसे विराट ने बताया कि वो कब सप्लाई करने वाला है मेडिसिन। दिव्या अपना सिर पीट, नहीं भाई मैं तो इतने भूल ही गई पूछना। माधव, मैं विपिन से बोलकर उसका नंबर तुझे सेंड करवाता हूँ। दिव्या, रहने दो ना भाई, कल पूछ लूँगी, वैसे भी मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता, मतलब थोड़ा सरफिरा सा लगता है, हाफ माइंड। माधव, क्यों किया उसने तेरे साथ, बता। दिव्या के साथ जो जो घटा सब बताती है तो माधव कहता है, बेटा तू गलत मत सहा कर, लिफ्ट नहीं देनी थी तो मना कर देना था, और अगर वो थोड़ी सी भी चालाकी करो तो धर भी देती, कुछ नहीं बिगड़ता, और बिगड़ता तो मैं संभाल लेता। दिव्या, नहीं भाई, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरा भी तो हक होना है कि आपकी प्रॉब्लम कम करूं ना कि बढ़ाऊं। अब वो नाराज़ हो जाते तो आखिरी उम्मीद भी टूट जाती। बस कुछ दिन की बात है, फिर तो सब ठीक ही हो जाना है, और ज़्यादा प्रॉब्लम बिगड़ी तो मैं संभाल लेती, और आप जल्द ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाना वहाँ से। माधव, फिर अपनी गुड़िया के लिए एक प्यारा सा दूल्हा भी तो ढूंढना है। दिव्या, भैया मुझे भगाने की इतनी जल्दी है तो बोल दो ना, चली जाऊंगी, परेशान भी नहीं करूंगी आपको। माधव, अरे तू तो बुरा मान गई, सॉरी दिव्या, एक शर्त पर। माधव, क्या हुक्म है मेरे आका। दिव्या, मुझसे पहले आप शादी करोगे। माधव, चल ठीक है, तू कोई ढूंढ देना, बस खुश। दिव्या, हाँ खुश, बाय। माधव, बाय। दिव्या कॉल कट करते ही वो अपने काम पर लग जाते। तीसरे दिन दिव्या ने विराट से वो दवाइयाँ भी रखवा दी। इसी बहाने विराट ने दिव्या को कॉफ़ी पर बुलाया, पर दिव्या को काम होने के कारण उसने मना कर दिया, पर विराट ने कहा कि वो इंतज़ार करेगा। दिव्या ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कॉफ़ी शॉप पर इंतज़ार करता। विराट अब बोर हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि दिव्या थोड़ा भी भाव नहीं दे रही है उसे। विराट वहाँ से उठ दिव्या के केबिन में गया और कहा, दिव्या मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पर आ रही हैं। दिव्या, रिपोर्ट साइड रख, मैंने भी कहा था ना कि मैं नहीं आ पाऊँगी, आज काम ज़्यादा है। विराट की प्लानिंग पहले 12 उल्टी पड़ रही थी।
इसलिए वो दिव्या को घूरा, फिर शांति से बैठता हुआ, ठीक है मैं भी यहीं रहूँगा और जब तक आप कॉफ़ी के लिए नहीं मानती। दिव्या चाहती हुई अजीब ज़बरदस्ती, ठीक है रहिए यहीं आप, मैं जाती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। विराट अभी भी खुद को शांत करता हुआ दिव्या का रास्ता रोक, नहीं ना ही आप जाएंगी ना ही, और जाएंगे भी तो दोनों साथ में जाएंगे, वो भी कॉफ़ी शॉप। दिव्या विराट को हटाती हुई, ना का मतलब ना होता, आप समझते नहीं, और एक कॉफ़ी की ही बात है, बाद में चलेंगे। दिव्या चाह रही होती कि विराट अब गुस्से में दिव्या का हाथ पकड़ उसे दीवार से टिकाता हुआ, और मुझे ना पसंद नहीं है, हम दोनों चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। दिव्या विराट को धक्का देती हुई, दूर हटो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, छोड़ो मुझे। विराट दिव्या को और मजबूती से पकड़, मेरी हिम्मत देखी नहीं है तुमने, तुम ऐसी पहली हो जिसने मुझे मना किया है, मैं एक और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हाँ या। विराट दिव्या के सर पर अपना सर टिकाना, दिव्या को अपने करीब दिव्या विराट को अपने करीब देख घबराती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। विराट दिव्या से दूर हो उसका हाथ पकड़ ले जाता है कॉफ़ी शॉप। दिव्या अभी भी डरी हुई तो विराट उसका हाथ थाम प्यार से कहा, तुम अभी भी डरी हुई हो ना मेरी वजह से, सॉरी अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। दिव्या ने अपना हाथ छुड़ा और कॉफ़ी आने के बाद अपने कपे हुए हाथों से उठाया और पीने लगी, और विराट भी मुस्कुराकर उसे देख कॉफ़ी पीते हुए सोचता है, यही डर मुझे सुकून देता है डॉक्टर दिव्या सिंह, यही डर धर्म सिंह के चेहरे पर होगा। दिव्या कॉफ़ी पीने के बाद जाने लगती तो विराट कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं बिल पे करके आता हूँ, साथ चलेंगे। दिव्या वहीं बैठी रही और विराट बिल पे करने चला गया। तभी 3 लड़के वहाँ और एक लड़का दिव्या के बाल छूता हुआ, क्या हुआ, हमारे साथ भी थोड़ा कॉफ़ी पी लो। दिव्या पहले ही डरी हुई थी, इन लोगों ने उसे और डरा दिया था। उसने उस लड़के का हाथ हटाया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उन्हें एक मुक्का पड़ा जो विराट ने दिया था, उन लड़कों को जो ज़मीन पर जाकर गिरा दिया। फिर 2 लड़के जैसे विराट के पास बढ़े, विराट ने घूरते ही वो रुक गए। विराट ने दोनों की कॉलर पकड़ी और दोनों का सर आपस में टकरा दिया, और वो इससे आगे बढ़ता उससे पहले वो तीनों भाग गए। विराट पीछे मुड़ा, देख वो दिव्या है ही नहीं, वहाँ दिव्या है ही नहीं। वो लड़के भागते एक सुनसान जगह रुकते हैं, वहाँ एक परछाई दिखती है। एक लड़का कहता है, हमने आपका काम किया, अब हमारे पैसे। परछाई के बाहर आते उसका चेहरा दिखा, वो और कोई नहीं विपिन था। उसने उनकी तरफ 3 नोटों की गड्डी फेंकी और चला गया। दिव्या वापस केबिन में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। विराट दिव्या के केबिन के बाहर, दिव्या दरवाज़ा खोलो, दिव्या मुझे बात करनी है तुमसे। पर दिव्या दरवाज़ा ना खोल उससे टिक कर बैठ रोने लगते, और विराट भी कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। दिव्या का घर, दिव्या खाना खा रही होती है तभी पार्वती दिव्या का उतरा चेहरा देख, क्या हुआ बेटा, आज तेरा मूड खराब क्यों है। दिव्या पार्वती से, नहीं माँ कुछ नहीं, वो बस काम की चिंता थी इसलिए। तभी धर्म सिंह वहाँ आकर, दिव्या कल से तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। दिव्या मन में, कहीं इन्हें सब पता तो नहीं चल गया, फिर मैं अपना काम कैसे पूरा करूँगी। इस विराट ने तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। फिर धर्म सिंह से, क्यों पापा क्या हुआ। धर्म सिंह, क्या हुआ, माधव घर पर नहीं है, ऐसे में अगर कुछ तुम्हारे साथ। पार्वती घबराहट में, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, शुभ शुभ बोलिए। जी हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। धर्म सिंह, कुछ ना हो इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने सुना है कि रंधावा का बेटा अपने घर वापस आ गया, इसलिए बोल रहा हूँ, वो हमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। दिव्या, गलत भी तो हम ही है ना पापा। धर्म सिंह, हाँ पर हम उनसे रिश्ता जोड़ने को तैयार थे, पर उससे पहले खबर मिली कि गुरुभान की बहन नहीं रही, तुम यहीं रहना अगर ज़रूरी है तो ही जाना। दिव्या हाँ में सर हिलाती है। नेक्स्ट डे जैसे विराट को पता चलता है कि वो गुंडे विपिन ने भेजे थे, वो अपने केबिन जाकर उसे 4 गाल पर खींच देता है। विपिन के मुंह से खून निकलने लगता, वो कहता है, सर मैं तो आपका काम आसान बना रहा था, आपने उल्टा मुझे मार दिया। विपिन, विराट विपिन की कॉलर पकड़, तो क्या करूं तेरे साथ में, मैं अपना बदला किसी की इज्जत के साथ खेलकर नहीं लेना चाहता। हाँ मेरा प्लान है धर्म सिंह को सड़क पर लाना और उसके परिवार को चोट पहुंचाना, किसी इज्जत के साथ खेलना नहीं। तो फिर कल जो आपने दिव्या के साथ किया वो क्या था, क्या वो भी प्लानिंग का हिस्सा था, उसे ज़बरदस्ती छूना और कॉफ़ी पिलाना। विराट ने विपिन का कॉलर छोड़ा और उस बारे में सोचने लग गया कि उसे कल क्या हो गया था। वो बिना विपिन की बात पर ध्यान दे वहाँ से चला गया। जोधपुर सिटी हॉस्पिटल,
विराट हॉस्पिटल आया पर वहाँ दिव्या नहीं थी। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। अब सिर्फ विराट 7 दिन बचे हैं, वो क्या करे। एक दिन जैसे दिव्या को जरूरी काम के लिए बुलाया गया। दिव्या वहाँ गई और उन सभी का इलाज करने के बाद वो सभी को मेडिसिन लिख कर देती गई। आखिरी पेशेंट के बाद जैसे वो जाने लगी, विराट अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या चौंक कर विराट से, ये क्या है मिस्टर विराट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विराट दिव्या के पास मुंह बंद कर दीवार से टिकाता है और कहता है, पहले मेरी बात सुनोगी। दिव्या विराट के सीने पर मुक्के मारने लगती है, पर विराट को इस बार दिव्या को देखकर गुस्सा नहीं, वो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर देखने के बाद विराट अपने आप से, ये क्या हो गया है तुझे, तू सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आया है और कुछ नहीं। विराट अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और दिव्या के मुंह से हाथ हटा उसके सामने घुटनों पर बैठ दिव्या से कहता है, दिव्या मैंने जब से तुम्हें देखा है पागल सा हो गया हूँ। तुम्हें नहीं देखता हूँ तो अजीब सा लगता है। तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, आई लव यू। दिव्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनकर मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र बनोगी। दिव्या अपने सामने विराट को घुटनों के बल बैठा देख हैरान थी। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं विराट, मैं आपसे प्यार नहीं करती। विराट खड़ा होकर दिव्या का हाथ पकड़, तो फिर मुझे चोट लगने पर क्यों हर बार मेरा इलाज करती। उस वक्त मैंने तुम्हें कार में हाथ लगाया था, फिर भी मेरा इलाज किया। दिव्या अपना हाथ छोड़ा। पहली बात, आपने मेरी जान बचाई थी। दूसरी, क्योंकि आपकी जगह कोई भी होता तो मैं वही करती। विराट ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए अपने फ़र्ज को नहीं भूल सकती। विराट दिव्या को अपनी तरफ खींच उसके चेहरे पर हाथ, तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए, बताओ मुझे। दिव्या विराट का हाथ झटक उसे धक्का देते, मेरा पीछा छोड़ दो विराट, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही करूंगी, समझे। और दिव्या वहां से अपने आंसू पोंछते हुए चली जाती है। विराट सोचता है, अब क्या करना है, मुझे पता है ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। अब मेरे पास ज़्यादा दिन भी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।